गुरुदेव, आज सुदर्शन क्रिया का जन्मदिन है। ये सुंदर प्रक्रिया पूरे संसार को देने के लिए बहुत बहुत आभार। गुरुदेव, क्या ये प्रक्रिया सबको आध्यात्म में लाने का बहाना है या असली खजाना है या कुछ और? बहाना भी है, खजाना भी है। गुरुदेव, पुराणों के अनुसार गंगा विष्णु भगवान के चरणों से निकलकर शिवजी भगवान की जटाओं में बंद हो गई। फिर शिवजी ने उन्हें धीरे धीरे धरती पे प्रवाहित किया। गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? बहुत गूढ़ अर्थ है इसमें। जब गंगा उतरी माने ज्ञान धरती पर उतरा तो एकदम चौंकाने वाली होती है। उसको झेलना मुश्किल होता है। इतनी सारी शक्ति, ज्ञान की शक्ति एक साथ उतर जाए, लोग बौखला जाते हैं। तो शिवजी माने भोलेनाथ, भोलापन, उन्होंने अपने जटा में बांध दिया सब और थोड़ी सी धारा दी जिससे लोग का कल्याण हो जाए। ये कहानी है। इसलिए शिव तत्व माने शांत तत्व, जो अद्वितीय, शांत और आनंदित जो तत्व है, चैतन्य है, उस तत्व से फिर धारा से निकली, ज्ञान की धारा निकली। तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा निकलता है ध्यान, ज्ञान की धारा, तो लोग समझ में आता है लोगों को एकदम। यदि मासूम बच्चे को इतना सारा ज्ञान तुम डाल दोगे तो बौखला जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं। प्राइमरी स्कूल बच्चों को, नर्सरी क्लास बच्चों को तुम पीएचडी वाला कोई फार्मूला दे दोगे तो बच्चों को उसको ना आगे ना कुछ, इसका ना कोई पाँव ना सिर, उसका समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवत्ता वही है जो जिनको जब जो चाहिए वो उसी मात्रा पे देते जाए। अब वो शिवजी उसमें बड़े कुशल है। शिवजी तो गुरु है, सबके गुरु है, तो उस मात्रा पे सबको देते हैं ज्ञान। गुरुदेव, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के ये श्लोक, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, सुनने में ये बहुत सुंदर और अद्भुत लगते हैं। गुरुदेव, कृपया इसका गूढ़ अर्थ बताएं। अरे इसका गूढ़ अर्थ तो उसी में है, वो व्यक्ति है। ये दर्पण के अंदर जो नगरी दिखती है, ऐसे ही सारा जगत है हमारे भीतर, हमारी चेतना में सब कुछ है। आप जब सपना देखते हो, सपने में सब कुछ करते हो कि नहीं? आपके सपने में हाथी भी आ जाते, कभी ट्रेन भी, बस भी, आपके दोस्त सब बाहर थे क्या? वो जब सपना देखते हो, सपने के अंदर ये सब था कि नहीं? जो जो वस्तु सपने में दिखता है वो सपने में है क्या? अभी तुम्हारे भीतर ये सब है क्या? इसको तुम समझ लो। अपने सपने को तुम समझ लोगे तो इस शब्द का, इस श्लोक का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। दर्पण में जैसे कोई नगरी दिखती है। आप कार में ड्राइव करते जा रहे हो, कार की जो शीशे है, साइड मिरर, उसमें सब कुछ दिख रहा है, मगर वो वहाँ टिका हुआ है क्या? हाँ? वो फोटोग्राफ है क्या? फोटो माने उसमें टिक जाता है, दर्पण में टिकता है क्या? कोई चीज़ नहीं टिकती, मगर दिखता है सब कुछ है। फोटो और दर्पण का फर्क क्या है? फोटो में एक बार छाप पड़ गया, वह रह जाता है। तुम्हारा चित्त फोटो जैसे हो जाता है तो कर्म को झेलता रहता है। दर्पण जैसे हो जाता है तो एक सेकेंड के लिए दिखता है, जैसे वहाँ से तुम मूव करोगे तो वो निकल जाएगा। I think this will be good in English also. You know, our mind has two choices. One, it can become like a photograph. You click a photograph and the photo stays in it. Another is you being like a mirror. In mirror also you see the picture. But the moment you move, the picture disappears from it. The mirror doesn't stick to the picture, while
while a photograph sticks to the picture. So the whole journey is from being a photograph becoming a mirror. Got it? Gurudev, we have You two- know, the impact of vaccine is showing up. Canada has published 85% of the population who had vaccines. They're all, their immune system has gone for a toss. And all those who have taken 2 vaccination, booster dose, young people, a lot of issues they are facing. The ozone therapy is something that is helping, and a lot of research is being done on that. And it's also available. So it's not only for people, it's not only for people who are sick, but even preventative way, this treatment proved to be very, very beneficial.